हाय एवरीवन। पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा विवाद कहिए या चर्चा का विषय है संचार साथी ऐप। बिल्कुल सरलतम शब्दों में समझेंगे कि क्या है मामला। सरकार ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए और फर्जी जो मोबाइल होते हैं या चोरी जब मोबाइल की हो जाती हैं, जिनके IMEI नंबर सही नहीं होते हैं या मोबाइल चोरी होने पर ट्रैक हो सके, या ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट होते हैं जिनका कोई मोबाइल नंबर नहीं होता है, या बल्क मैसेज भेजने वाले जो भी मोबाइल हम कह सकते हैं या उपकरण होते हैं, उनको ब्लॉक करने के लिए एक वेबसाइट बनाई थी 2023 में संचार साथी के नाम से। जनवरी 2025 में इसका एक ऐप बना दिया गया और अगस्त 2025 तक लगभग इस ऐप को 50 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रख दिया। अब 1 दिसंबर को सरकार के मंत्रालय की तरफ से, दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से PIB की खबर से एक आदेश जारी किया गया या एक निर्देश दिया गया है कि सभी मोबाइल कंपनियां अब जो नए मोबाइल बनाएगी अगले 90 दिनों से 120 दिनों के भीतर, मतलब मार्च 26 से आप समझ लीजिए, मार्च 2026 से जो बाजार में मोबाइल बिकेगा उस मोबाइल में यह ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। जब आप मोबाइल नया खरीद कर ऑन करेंगे तो यह ऐप अपने आप एक्टिवेट होकर सारी जानकारियां आपसे वहीं पर ले लेगा, चेक भी करके बता देगा कि जो IMEI नंबर है, जो एक प्रकार से मोबाइल का फिंगरप्रिंट होता है, जैसे यूनिक हमारे पास फिंगरप्रिंट होते हैं वैसे ही मोबाइल के लिए एक यूनिक नंबर होता है, उसे भी जांच कर लेगा। साथ ही साथ यह भी देख लेगा कि यह मोबाइल पूरी तरह से मतलब जेन्युइन है या नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो उसको वो ट्रैक कर सकता है। ये प्री इंस्टॉल करने के निर्देश दिए हैं और सरकार ने इसके लिए 120 दिनों की अवधि मैक्सिमम कंपनियों को दी है। जो पुराने मोबाइल हैं उनके लिए निर्देश दिए कि अगले 90 दिनों के भीतर वो अपडेट कर ले अपने सॉफ्टवेयर को, और जैसे अपडेशन आते हैं आपके सॉफ्टवेयर के, उसी के रूप में अपडेशन आपको आ जाएगा और पुराने मोबाइल में भी ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा उस अपडेशन के साथ ही। अब यहां पर विपक्ष की पार्टी कांग्रेस का यह कहना या बाकी विपक्षी दलों का यह कहना है कि यह नागरिक की निजता का हनन है, क्योंकि जितने भी ऐप होते हैं वो पहले तो जो व्यक्ति है, यूजर है, उसकी अनुमति से इंस्टॉल होने चाहिए। और कहीं सरकार इसके नाम पर भारत के प्रत्येक नागरिक के कॉल डिटेलिंग या उसकी निजता का हनन तो नहीं कर रही है। हमारे देश में आर्टिकल 21 के तहत निजता को एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो विपक्षी दलों का यह कहना है कि सरकार वास्तव में अब सभी की कॉल रिकॉर्डिंग अपने पास रखना चाहती है, इस कारण से ऐसा सरकार यह काम कर रही है संचार साथी ऐप को डाउनलोड करने के लिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट, जैसे इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा था कि इसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा, ऐसे दावे किए गए थे, जिसमें अब अगर हम बात करें तो सच्चाई यह है, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण यह आया है कि जो निर्माता हैं, जो मोबाइल के निर्माता हैं, वो इस ऐप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई उपभोक्ता इस ऐप को डिलीट करना चाहता है तो वो डिलीट कर सकता है, यदि वो उपयोग नहीं करना चाहता है तो उपयोग नहीं कर सकता, मतलब उसको डिलीट करने का पूरा विकल्प रहेगा। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि संचार ऐप को आप डिलीट नहीं कर सकेंगे, भले ही वो प्री इंस्टॉल हो या अपडेशन के साथ आपके पास आ जाए। तो ये पूरी खबर है जिस पर इस समय पूरे देश में एक प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं। विपक्ष वाले सरकार की इसे जासूसी कह रहे हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक की अब जासूसी की जाएगी, और सरकार कह रही है कि यह साइबर सुरक्षा के लिए पूरी तरह से निर्मित किया गया है। हमारे देश की CERT-in नाम की जो संस्था है, इसमें इसका बड़ा योगदान है। आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या हमारे साइबर सुरक्षा के लिए एक बेहतर कदम है या फिर इसमें किसी न किसी प्रकार की निजता का हनन होगा। सरकार ने अपने PIB में कहे गए वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि इसमें उपभोक्ता की बहुत न्यूनतम जानकारी उपयोग की जाएगी।
केंद्रीय संचार मंत्रालय के तत्वाधान में दूरसंचार विभाग ने एक विकसित किया हुआ एप्लीकेशन था, पहले एक पोर्टल था। 2023 में यह एक वेबसाइट के रूप में काम कर रहा था, मतलब 2023 तक यह एक वेबसाइट के रूप में ही वर्क कर रहा था। जनवरी 2025 में इसको ऐप के रूप में उपलब्ध कराया। साइबर सुरक्षा को बेटर करने के लिए मोबाइल उपकरण पहचान संख्या, जिसको हम IMEI नंबर कहते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहते हैं, उसको ट्रैक करने के लिए, मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सिम की जांच करने के लिए कि रजिस्टर्ड आपके नाम पर जो सिम है वो कौन कौन सी सिम है, आपके नाम पर ही है या किसी और के नाम पर है। संदिग्ध फ्रॉड, स्पैम कॉल, मेलेशियस वेबसाइट या टेलीकॉम संसाधनों के मिसयूज को रोकने के लिए, नकली और गैर मौलिक मोबाइल की पहचान और रोकथाम के लिए, क्योंकि वर्तमान में मोबाइल अब केवल मोबाइल नहीं बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो यह एक दिसंबर 6:30 बजे के आसपास DOT issue direction for pre-installation of Sanchar Sathi app in mobile handset to verify the genuineness of mobile handset. Pre-install app must be visible, functional and enabled for user at first setup. मतलब शुरुआत करते ही हो जाना चाहिए और आसानी से हो जाना चाहिए। अगले 120 दिनों का समय दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को नकली मोबाइल हैंडसेट खरीदने से बचाने, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से रोकने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया है। वो मोबाइल की जांच करेगा, चोरी या खोए मोबाइल की रिपोर्टिंग भी कर देगा, ब्लॉक भी कर देगा। ऐसी कई फीचर इसमें डाले गए हैं। इससे उपयोगकर्ता को शुरुआत से अपने फोन की प्रामाणिकता की जांच करने, सुरक्षा संबंधी सारी चीजें मिल जाएगी। जो मोबाइल फोन पहले से निर्मित है, बिक्री चैनल में उपलब्ध है, उनके लिए निर्देश है कि कंपनियां सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इस ऐप को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इन दिशा निर्देशों के लिए उन्हें 90 दिन का समय और 120 दिन का समय नए मोबाइल वालों को दिया है। वर्तमान में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आई कि 2026 मार्च से प्रत्येक मोबाइल में संचार साथी ऐप अनिवार्य होगा और इसे उपयोगकर्ता द्वारा हटाया या डिलीट नहीं किया जा सकता। कुछ मीडिया रिपोर्ट, विशेषकर राउटर और इंडिया टुडे ने ऐसा दावा किया कि इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, पर इस मामले में चिंता थी कि भाई निजता और डेटा सिक्योरिटी, नागरिकों की जो जानकारी है वो क्या कहीं सरकार इस पे जासूसी तो नहीं कर रही है या नागरिकों का डेटा तो चोरी नहीं हो पाएगा। ऐसे कई सारे सवाल भी खड़े हुए। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि इन विवादों के बाद सरकार ने कहा है कि यदि उपभोक्ता चाहे तो इसे हटा सकता है, डिलीट कर सकता है। नागरिक की डिजिटल स्वतंत्रता और ऐप नियंत्रण के अधिकार को मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सरकार का यह पक्ष बताता है कि ऐप को एक सुरक्षा उपकरण के रूप में पेश किया जा रहा है, न कि बाध्यकारी व्यवस्था के रूप में। हम अगर इसमें एक सिंपल सी बात कहें तो विपक्ष वालों ने इस पर जो आरोप लगाए हैं कि वह नागरिकों की जासूसी करने की बातचीत है, इस प्रकार के कारण ये मामला काफी चर्चा में है और इस समय संसद में भी इसकी चर्चाएं हो रही। एक बड़ा अपडेशन और है कि सरकार ने अब यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर आपके मोबाइल में पहले सिम होती थी, फिर आपने सिम लगाई, व्हाट्सएप ऑन किया, व्हाट्सएप रजिस्टर्ड किया, फिर सिम निकाल दी, तब भी व्हाट्सएप चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी मोबाइल में, किसी टैबलेट में आपके पास सिम नहीं है तो फिर वहां पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। ये भी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको क्या लगता है, इन सभी निर्णयों से देश के नागरिकों की निजता सुरक्षित होगी या उनके जासूसी के चांस बढ़ेंगे? क्योंकि व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्टेड की बातचीत काफी ज्यादा फेमस और चर्चा में रहती है, जिसमें दो ही लोगों के बीच में वो बातचीत रहती है, कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी इसको नहीं सुन पाती है। आपकी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और ये आने वाले समय में अब एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा यूपीएससी के लिए भी कि एक तरफ साइबर सुरक्षा की बातचीत है और दूसरी तरफ नागरिक निजता की बातचीत है। इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे कायम किया जाए, एक ज्वलंत मुद्दा निबंध का भी या फिर एक प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। बाकी हमारा सीसेट और प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और 10 दिसंबर को अभी से नोटिफिकेशन डाल दीजिए, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपनी नीचे राय जरूर दीजिएगा कि आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है और क्या आप सरल से सरल भाषा में हमारी इस बात को अगर समझ पाए होंगे तो एक लाइक, एक मुद्राओं के रूप में समझ लीजिएगा कि पे कर दीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।